अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर 7, 10, 8, 12, 9, 11 और 13 और 14 पे हम पहुंचे थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए मैंने कट कर दिया। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चैप्टर 14 का रिमेनिंग पोर्शन। चैप्टर 14 में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं सिर्फ वही बता रही हूँ। बायोपॉलीमर्स में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास सबसे पहले आ रहा है। आपको स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बायो में पढ़े हुए हैं। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और स्टार्च का जो क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज का स्ट्रक्चर और अमाइलोपेक्टिन का यहाँ क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। इसके अलावा व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें आपने ये अगर आप देखोगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज के हैं, तो इसका मतलब अगर आपको अल्फ़ा और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है तो आपको ये सारे ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो आप लोग। जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन क्या होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ कैन वी कैरी आउट द डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन, शॉर्ट क्वेश्चन। और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एंड कंपोजिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और लिपिड्स में आपके पास क्वेश्चन जो आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर होगा। हाउ कैन यू कैरी आउट हाइड्रोलिसिस, व्हाट इज़ मेंट बाय स्पोनिफिकेशन, व्हाट इज़ मेंट बाय स्पोनिफिकेशन नंबर, स्पोनिफिकेशन नंबर क्या होता है। हाउ कैन यू कैरी आउट द हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, व्हाट इज़ आयोडीन नंबर। और इसके अलावा व्हाट इज़ मेंट बाय डेंसिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा जो एंजाइम्स, ये आपने फर्स्ट ईयर में बायो में पढ़ा हुआ है। कोएंजाइम्स क्या होती हैं, एपो एंजाइम्स किसको कहते हैं, कोफैक्टर्स क्या है, ये आपने पढ़े हुए पहले, इजी है ये वाला। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए में डिफरेंस पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन आए तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंस के। यहाँ पे चैप्टर 14 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर 15 कि जब हम बात करते हैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग आ रही है 5 एंड 15। चैप्टर 15 में खुद करवा के आई हुई थी, बड़ा आसान सा चैप्टर है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। इसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं बता देती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ बनवाए हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा से देख लो। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट्स, मैक्रो न्यूट्रेंट्स में डिफरेंस क्या होगा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र। हाउ कैन यू कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसके जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने ब्लॉक डायग्राम भी बनानी है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको आ सकता है। हाउ कैन व्हाट इज़ द यूज ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र। सीमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, सीमेंट की पेपर के फर्टिलाइज़र, इन तीनों की डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन ज़रूर होगी। डेफिनेशन सीमेंट की, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है, हाउ कैन यू प्रिपेयर सीमेंट बाय वेट प्रोसेस। आपके सामने वेट प्रोसेस यूज़ किया जाता है, वेट प्रोसेस लॉन्ग क्वेश्चन आपका। और इसके अलावा लॉन्ग अगर ना आया तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको स्टेप्स के नाम पूछे जा सकते हैं, तो आपने सीक्वेंस में स्टेप्स लिखने हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है, मिक्सिंग है, ये वो सारा। शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर डिफरेंट बर्निंग जोन्स इन द रोटरी किल्न। रोटरी किल्न में बर्निंग जोन्स कितने हैं। अगर तो बात होगी बर्निंग जोन की तो बर्निंग जोन आपके पास 3 है। और अगर बात हो रही होगी कि कितने जोन होते हैं तो फिर उसमें आपने 4 जोन लिखने हैं कूलिंग जोन तक। सेटिंग अप सीमेंट 2 शॉर्ट क्वेश्चन से बनते हैं। रिएक्शन टेकिंग प्लेस वॉज 24 आवर में और रिएक्शन टेक प्लेस 1 to 7 days, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। वही आगे बात आ गई, दोबारा से पेपर की डेफिनेशन आपने करनी है। व्हाट आर द वुडी एंड नॉन वुडी रॉ मटेरियल, शॉर्ट क्वेश्चन। और एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSSC, दैट इज़ अ न्यूट्रल
सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है हाउ द डाइजेशन ऑफ पेपर इज़ डन, हाउ द ब्लीचिंग ऑफ पेपर इज़ डन, और ये जो पेपर मेकिंग मशीन है इसका लॉन्ग क्वेश्चन अलग होगा। तो चैप्टर 15 छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर 15 के साथ चैप्टर 5 आ रहा है, 15 और 5। तो 5 को देख लेते हैं। 5 के मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। 5 आएगा इनऑर्गेनिक में। चैप्टर आपके पास है हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस और हैलोजेंस की बेस पे क्वेश्चन सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है पिकूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। पिकूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है यहाँ पे पहले भी मैंने। इसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी 5 के साथ साथ बता देती हूँ ताकि दोबारा ना इसको खोलना पड़े। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई फ्लोरो कंपाउंड शो इनर्ट बिहेवियर या वाई फ्लोरो कंपाउंड शो इनर्टनेस। तो इसका आंसर ये है कि फ्लोरो कंपाउंड्स जो है वो इनर्ट बिहेवियर क्यों शो करते हैं। ऑक्टेट के बारे में बात हो रही है कि इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। के फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन क्यों है। तो बेटा इसका आंसर जो है ये नीचे लिखा हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिपेंड कर रही इन फैक्टर्स पे। ये जो आपके पास 4 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, आपने ये फैक्टर्स लिखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HF जो है वो वीक एसिड है एज़ कम्पेयर टू द HI। ये फर्स्ट ईयर वाला ही क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर में जो आपको मैंने आंसर बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है, फ्लोरीन ट्रैप हो जाएगा हाइड्रोजन ट्रैप हो जाएगा 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के सेंटर में। ये आपके पास ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना एसिडिक बिहेवियर, वो ये वाला इसका क्वेश्चन ये है कि HI सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर HBr है, फिर HCl है, फिर HF है। HF इज़ अ वीक एसिड। ये रिड्यूसिंग एजेंट और ये एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग में ना आया तो शॉर्ट में ज़रूर आ जाएगा। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन अलॉन्ग विद द कोल्ड एंड हॉट NaOH, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग में होगा तो आपको पूरा मैकेनिज्म के थ्रू जो स्टेप्स हैं सारे लिखने होंगे। अगर शॉर्ट में होगा तो आपने सिर्फ 2 रिएक्शन लिखने हैं, एक कोल्ड स्टेट में और एक हॉट स्टेट में। इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्डिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और डिस्प्रोपोर्डिनेशन रिएक्शन की बात हमने पहले भी की हुई है कैनिज़ारोस रिएक्शन में, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये आपके पास डिस्प्रोपोर्डिनेशन रिएक्शन है। क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एक ये ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर रहा है 0 से -1 और एक ये कर रहा है +1। एक साइड पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक साइड पे ये रिड्यूस हो रहा है। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने यहाँ तक सारा लिखना है, और अगर शॉर्ट आएगा तो आपने सिर्फ एक कोल्ड स्टेट वाला ही 15 डिग्री सेल्सियस और एक आपने हॉट स्टेट वाला रिएक्शन लिख देना है। चैप्टर 5 की अगला जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके बेस पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो आपको MCQ पूछा जा सकता है। जस्टिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सी एसिड्स। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसके आगे मैंने जस्टिफाई लिख दी है। जस्टिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सी एसिड्स कि H की जगह Cl Br जो भी हो सकता है, HClO4। तो जो स्ट्रेंथ है ऑक्सी एसिड्स की, इसका आंसर यहाँ पे ही लिखा हुआ है, कोई आपको ज़रूरत नहीं है ढूंढने की। ये आपको बस लिखा हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड सो ऑन। तो यहाँ तक आपने लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है राइट अ नोट ऑन परक्लोरिक एसिड HClO4। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। अच्छा जी, ब्लीचिंग पाउडर, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर बाय बेकमैन्स मेथड। तो आपने ये डायग्राम भी बनानी है। अगर सिर्फ प्रिपरेशन पूछी है तो आपने ये रिएक्शन लिखना है और साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का बेकमैन्स मेथड। 2023 में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था ब्लीचिंग पाउडर वाला, और वो लॉन्ग क्वेश्चन क्या था, राइट द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर अलॉन्ग विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, HCl एंड NH3। ये 2023 में लॉन्ग क्वेश्चन था, तो इसको हाईलाइट कर लें। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद और आपके पास कमर्शियल यूजेस ऑफ द हैलोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स। अच्छा बेटा, ये जो कमर्शियल यूजेस हैं हैलोजेंस के, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, टेफ्लॉन,
और फ्रीऑन्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर होगा आपके पेपर में। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं आप लोगों को वो भी बाद में शेयर कर देती हूँ। टेफ्लॉन्स और फ्रीऑन्स क्या होते हैं, यहाँ पे आंसर इसका लिखा हुआ है। इसके अलावा आपने ये यूजेस जो हैं एक दफ़ा पढ़ लेने हैं कि इसमें आयोडीन का यूजेस क्या है। आयोडीन गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबल गैसेस वाला ये तो शॉर्ट में ही है। अच्छा तो बेटा यूजेस आपको नोबल गैसेस के जो एप्लीकेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो अगर ऐसा ही देखा जाए तो चैप्टर 5 में जितने लॉन्ग क्वेश्चन थे और शॉर्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज में भी लिखे हुए हैं कुछ, ये जो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हैलोजन एसिड वाला, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है 13, व्हाट इज़ आयोडाइज साल्ट, व्हाट इज़, ये जो मैंने अभी आपको टेफ्लॉन और फ्रीऑन का बता रही थी, ये वाले आपने क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से कर लेने हैं। अब इसके बाद बात हो रही है, ये सारे हमने कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 16 पे। चैप्टर 16 शॉर्ट में आता है। शॉर्ट में जो कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, बायोस्फीयर, व्हाट इज़ बायोस्फीयर, व्हाट इज़ लिथोस्फीयर। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर होगा पेपर में, व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। एग्जाम्पल के साथ आपने बताना है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं। जो फ्लोटिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन वाला क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करना है। स्मोक की टाइप्स बतानी है, स्मोक किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है और इसके कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक और रिड्यूसिंग स्मोक। ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, और फिर उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन डिस्ट्रॉइंग द ओजोन लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर रिएक्शन लिखना है। इसके अलावा इस चैप्टर में लास्ट पे आते हैं COD एंड BOD, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अच्छा जी, पेस्टिसाइड्स में से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या है। फैक्ट्री इन क्वालिटी वाटर, ये वाला मैं आपको बता रही थी। DO क्या होता है, व्हाट इज़ COD, व्हाट इज़ BOD, इन तीनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर होगा। हाउ द लेदर टेंडर्स इज़ डन, ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट में। हाउ द एरिएशन ऑफ वाटर इज़ डन, व्हाट इज़ मेंट बाय कोएगुलेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आते हैं तो इसमें आपके पास है व्हाट इज़ मेंट बाय लैंडफिल वाला। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे MCQ है कि न्यूज़पेपर को 5 टाइम रिसाइकिल किया जा सकता है। न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 टाइम्स। अच्छा जी, अब बेटा बारी आती है चैप्टर नंबर 1 और 2, इनऑर्गेनिक पोर्शन। इनऑर्गेनिक पोर्शन का बार बार बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे कह रहे थे, तो बेटा इनऑर्गेनिक पोर्शन हम चैप्टर 1 और 2 को देखते हैं। चैप्टर 1 और 2 लॉन्ग में भी आ रहा है, मैं आपको लॉन्ग में भी बता देती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के कौन कौन से बनते हैं। फिर आप लोगों ने अगर 5-15 वाली पेयरिंग करनी है एक्स्ट्रा में या 1-2 वाली करनी है, आप देख लेना। अच्छा जी, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले तो चैप्टर जो है वो ओवरव्यू है कि इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल होते हैं, ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, ये सारे शॉर्ट में ही हैं MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग में आपके पास यहाँ पे आ रहा है शॉर्ट में, ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट ईयर क्वेश्चन है। वाई साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, वाई द साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, आल्सो डिस्कस इट्स ट्रेंड अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। फिर यहाँ पे ये सारा ये फर्स्ट ईयर वाला है, आप बेशक फर्स्ट वाले बुक से फॉलो कर लेना, आप लोगों को शायद ईजी लगे ज़्यादा। वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ हाई देन फर्स्ट। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले जो हमने किया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट जो होती है वो एक्सो होती है, सेकंड एंडो होती है, ऐसा क्यों है, ये वही क्वेश्चन। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ये लॉन्ग में आ सकता है। राइट अ नोट ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आल्सो डिस्कस द ट्रेंड। अच्छा जी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ये 2023 में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 का ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक है ये 2023 में लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट और वही ट्रेंड बताएं इसका। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शॉर्ट क्वेश्चन। हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। हाइड्रेशन एनर्जी का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस तरह से बनता है, जस्टिफाई द ट्रेंड। Al+3 इज़ ग्रेटर दैन Mg+2 इज़ ग्रेटर दैन
Na+1 दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आपने इनका बताना है कि इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसका ट्रेंड क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है। हेलाइड्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। हेलाइड्स कौन से होते हैं और फिर उनकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं, पॉलीमेरिक हैं, आयनिक हैं, कौन से वाले हैं। हेलाइड्स में बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड फेवरेट क्वेश्चन है, वाई PbCl2 इज़ आयनिक बट PbCl4 इज़ कोवलेंट। ये आपके जो स्कॉलर सीरीज़ है ना उसमें लिखा होगा क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह आपको आ सकता है AlF3 आयनिक है और Al(I3) जो है भी कोवलेंट है। ऑक्साइड्स वाला क्वेश्चन ऑक्साइड्स वाला क्वेश्चन जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 2022 में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। और ऑक्साइड्स में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्साइड्स में शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ कि जो अल्कली मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, सोडियम का जो ऑक्साइड है ये बेसिक होती हैं, और जो आपके पास ग्रुप फर्स्ट 2 को छोड़ के जो नेक्स्ट ग्रुप आ रहे हैं वो जो ऑक्साइड्स हैं जैसे सल्फ़र है, ये ऑक्साइड्स आपके पास एसिडिक इन नेचर है। तो आपने बताना है कि जब इन ऑक्साइड, ये मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोगों ने ये रिएक्शन यहाँ से कॉपी कर लेना कि जब सोडियम ऑक्साइड है इसका वाटर, जब ऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर से तो बेस बना रहे हैं इसलिए बेसिक है, और जब ये ऑक्साइड्स जो सल्फर ऑक्साइड है वो रिएक्शन कर रहा है वाटर से तो एसिड बना रहे हैं इसलिए ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द ऑक्साइड्स ऑफ जिंक आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जिंक के ऑक्साइड्स जो होंगे ये एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होगा, ये डुअल रिएक्शन करते हैं, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ये बेस के साथ भी करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरह यहाँ पे जिंक ऑक्साइड भी पूछा जा सकता है। जिंक ऑक्साइड के अलावा यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड भी पूछा जा सकता है, BeO। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज विद ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिडिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, और यहाँ आपको ये ट्रेंड पूछा जा सकता है MN2O7। इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने मेंशन की हुई है +7 है, फिर +4 है, +3 है, +2 है। तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उतना ही आपके पास जो एसिडिक करेक्टर है वो हाई होगा। आंसर मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। जो एसिडिक करेक्टर होता है यहाँ पे वो डिपेंड कर रहा है ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी उतना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पुल कर लेगा, ज़्यादा पुल करेगा तो उसकी जो हाइड्रोजन की रिलीज़ होने की टेंडेंसी वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, और इसके अलावा ये मैं आप लोगों को आने से पहले बता कि भी थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ तो फुल फ्लेज आ जाएगा, यहाँ आपको किसी ग्रुप के साथ, ग्रुप 1 के साथ या ग्रुप 4 के साथ या ग्रुप 7 किसी एक का पूछा जा सकता है। ये जो ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइनेट मेटल्स आर बेसिक ही मैंने आपको आंसर बता दिए। यहाँ से फिर भी आप लोग देख लो, बिकॉज इट कंटेन O-2। ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं ना बेसिक Na2O, तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो O-2 होता है, तो एक्चुअल में इस पर O-2 होता है। और ये O-2 जो होगा ये जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो OH नेगेटिव बनाएगा, और आपको पता है OH नेगेटिव इज़ अ बेसिक, तो इसलिए ये बेसिक होगा। अच्छा जी बेटा, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन 14 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ज़रूर करना है। और ये मैंने क्वेश्चन मैं आपको भी बता रही थी, ये सामने आना से यहाँ पर बड़ा हुआ है। लेंथ एंड कंट्रैक्शन किसको कहते हैं, और अल्कली मेटल्स जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स शो क्यों करते हैं। नेक्स्ट 1 के साथ 2 है, 2 में से भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता देती हूँ। फिर आगे जो हमारे चैप्टर्स रह जाएंगे उनमें से मैं सिर्फ आपको फ्लोटिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बताऊँगी, क्योंकि इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं होगा कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताऊँ। मैं आपको जो प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन है ना मैं सिर्फ वही हाईलाइट करवाऊँगी। अच्छा जी गर्ल्स, चैप्टर नंबर जो 2 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास ये जो है ना साल्ट, ये होप सो आप लोगों ने याद किए होंगे। ये जो आपके पास है ना इनमें से MCQ आ सकता है, यहाँ आपको कोई पूछा जा सकता है डोलोमाइट का फॉर्मूला, एपोसम साल्ट शॉर्ट क्वेश्चन में, एस्बेस्टॉस का फॉर्मूला, ये आपको शॉर्ट में आपने याद किए होंगे होप सो। अच्छा जी बेटा, चैप्टर नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज़ पिकूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। 2022 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था पिकूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम लॉन्ग क्वेश्चन है। 2022 में ही लॉन्ग क्वेश्चन था, और 2023 में पिकूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम लॉन्ग क्वेश्चन था। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, बेरिलियम वाला भी और लिथियम वाला भी। और बेरिलियम वाले में भी आपको मैंने अभी क्वेश्चन आपको पीछे लिखवाया है ऑक्साइड का बेरिलियम के। अच्छा जी, इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये सारे रिएक्शंस हैं, शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, ये आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरल ट्रेंड, और ये जनरल ट्रेंड आपके पास कौन सा है, अल्कली और अल्कलाइनेट मेटल्स दोनों, मीन्स के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के आपको रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग में अगर आएगा तो आपको सारे रिएक्शन लिखने पड़ेंगे। अगर शॉर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ KO2। जो पोटाशियम ऑक्साइड है
पोटाशियम सुपर ऑक्साइड एक्चुअल में होता है ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। इसका यूज़ क्या है? तो बेटा इसका यूज़ जो है ये लिखा हुआ है। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो होगा ये ब्रीदिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ से लेके ये यहाँ तक आपका आंसर है। इसको हाईलाइट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैंने आपको अभी पीछे लिखवाया है ना यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में जो मैगर में जिंक वाला, ये जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एक ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक यहाँ आपको जिंक करनी तो आपको ब्रीलियम ऑक्साइड का पूछा जा सकता है। तो ब्रीलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, तो आपने ये वाला रिएक्शन लिखना है, ब्रीलियम का रिएक्शन एसिड और बेस के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया हाइड्रोक्साइड में, व्हाट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और ये स्टमक अगर एसिडिक हो जाए, एसिडिटी जब होती है तो हम ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा सल्फेट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस या हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ फॉर्म्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता क्या है, जिप्सम को जब हम हीट करेंगे तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा, तो जो बाकी एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच होगा दैट इज़ नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका जो यूज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो यहाँ पे ये गिवन है, पेज नंबर 32 पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म, व्हाट इज़ इट्स यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। डाउन सेल के थ्रू आप सोडियम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन है तो डायग्राम बनाओगे। यहाँ इसके अलावा इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डाउन सेल। डाउन सेल का एडवांटेज क्या है? तो बेटा ये इसके पास ये 3 आपके पास हैं पॉइंट्स। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का आ रहा है, हाउ कैन यू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल। लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर ये पूरा आया तो फिर तो आपको सारे बार पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड देयर सोल्यूशन दैट कम अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके पास है, ये वाला पैसेज जो है प्रॉब्लम्स और इसका सोल्यूशन है। 2 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम, इसकी जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो इसमें जो एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान एडजस्टमेंट इस तरह से की जाती है कि जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ओवरकम किया जाए। होप सो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को आता होगा। बहरहाल ये प्रॉब्लम्स और इनका सोल्यूशन लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिप्सम। ये मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया था, रोल ऑफ जिप्सम क्या होता है, आने से पहले बता के आई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था, व्हाट इज़ डेड बर्न। डेड बर्न क्या होता है? डेड बर्न क्या होगा ये यहाँ पे लिख ले, व्हाट इज़ डेड बर्न। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको कहना है कि अगर हम हीट करेंगे तो वो अपना वो वाटर मॉलिक्यूल सारा रिमूव कर देगा। अगर तो वो 3/4 करेगा तो उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, और उसको अगर आप मज़ीद करोगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सारा का सारा रिमूव कर देगा और बाकी रह जाएगा ये CaSO4, दैट इज़ नॉन एज अ डेड बर्न। आगे यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं। सीमेंट प्लास्टर, हार्ड फिनिश प्लास्टर, यहाँ पे ये हमने उसमें चैप्टर नंबर 15 में जो आपके पास था ना पोर्शन सीमेंट वाला, उसमें हम डिस्कस किया था। यहाँ पे भी दोबारा बेशक क्वेश्चन लिख लो, वाई 2% जिप्सम इज़ एडेड ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ सीमेंट या ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान 2% जिप्सम को क्यों ऐड किया जाता है। ये चैप्टर 15 का भी क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 2 का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री। अच्छा बेटा इंडस्ट्री में यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका जो 5th पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइम मोटर। लाइम मोटर क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिएक्शन इसका आंसर है, ये सारा लिखोगे आप, लाइम मोटर क्या होती है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटाइलिन फ्रॉम लाइम। लाइम से आप एसिटाइलिन कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ये रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बाइड बना रहे हैं, और ये कैल्शियम कार्बाइड अगर आप लोगों के माइंड में आ रहा हो, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था चैप्टर नंबर 8 में जो कमर्शियल प्रिपरेशन थी इथाइन की, वो रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन आप करवाओगे वाटर के साथ तो इथाइन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इसकी बेस पे आपने जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपने ज़रूर करना है। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था 2% जिप्सम ऐड किया जाता है, लाइम मोटर क्या होता है, एल्कली और अल्कालाइन मेटल्स की रिएक्टिविटी, जिप्सम एटसेट्रा। बट आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब आपकी चॉइस है, आपने ये 3 तो ज़रूर करने हैं। अब इसमें से और इसमें से आप लोगों ने अब तक डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सा करना है। बाकी आपके पास जो रह गए हैं क्वेश्चन चैप्टर, वो अब चैप्टर 3, 4 और 6 है। चैप्टर 3 में से मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन। ये वाले वही बात आपको कोई सा 1 या 2 पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरान, तो आपको इसे 2 या 3 पॉइंट लिख लें।
चैप्टर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, वरना ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ध्यान से देख लें चैप्टर 3 में से क्वेश्चन किस तरह से आएगा। हाउ कैन यू प्रिपेयर बोरेक्स फ्रॉम बोरिक एसिड एंड कोलिमेनाइड। एक क्वेश्चन इनमें से इस और इस पेज में से एक क्वेश्चन ज़रूर होगा, 2 भी हो सकते हैं। हाउ कैन यू प्रिपेयर बोरेक्स, बोरेक्स को आपने प्रिपेयर करना है, N2B4O7 इज अ बोरेक्स, इसको प्रिपेयर करना है आपने बोरिक एसिड से और कोलिमेनाइड से। ये रिएक्शन आपने याद करने हैं अच्छे वाले। प्रिपरेशन पूछे जा सकते हैं या आपको बोरेक्स के रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। बोरेक्स का रिएक्शन करें अलॉन्ग विद द, बोरेक्स का रिएक्शन करें HCl के साथ, बोरेक्स का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बोरेक्स का रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ। या आपको क्वेश्चन यहाँ से एक और क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। मीन्स कि आप बोरेक्स को वाटर में डालोगे तो वो जो सोल्यूशन होगा वो अल्कलाइन होगा, बेसिक होगा। तो बेटा आपने ये रिएक्शन लिखना है, बोरेक्स प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आप डालोगे तो एसिड और बेस बनेगा। तो आल्दो बेस के साथ एसिड भी बन रहा है, लेकिन आपने बताना है कि वीक एसिड है। तो वीक एसिड के साथ जब स्ट्रॉन्ग बेस बन रही तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, तो ये बेसिक कैरेक्टर होगा। व्हाट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी है। मैं कोशिश करूँगी जब आप लोगों के प्रैक्टिकल्स हों तब भी मैं आप लोगों को एक दफ़ा गाइड कर दूँ। बहरहाल वो देखा जाएगा बाद में। केमिस्ट्री ऑफ द बोरेक्स बीट टेस्ट, यूजेस ऑफ द बोरेक्स, शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा जब आपने ये वाले रिएक्शन याद किए होंगे ना कोलिमेनाइड वाले, तो ये वही रिएक्शन जो होंगे बोरिक एसिड को प्रिपेयर करने का, उसी रिएक्शन का रिवर्स है। ये आपने रिएक्शन याद करने हैं। हाउ कैन यू प्रिपेयर बोरिक एसिड फ्रॉम बोरेक्स, हाउ कैन यू प्रिपेयर बोरिक एसिड फ्रॉम द कोलिमेनाइड। अच्छा जी, एक और शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन द बोरिक एसिड। तो ये बड़ा आपने 3 रिएक्शन लिखने हैं। अगर बोरिक एसिड को हीट करोगे तो क्या होगा। यहाँ पे अब एलुमिनियम वाला आ गया। एलुमिनियम वाला क्वेश्चन पूछा किस तरह से जाता है, राइट द रिएक्शन ऑफ एलुमिनियम अलॉन्ग विद द एयर। एयर के साथ रिएक्शन आप लिखना है। तो एयर में आपको पता है ज़्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, तो आपने जब एयर की बात की जाएगी तो आपने ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये दोनों रिएक्शन लिखनी है। एलुमिना बनेगा Al2O3 और साथ एलुमिनियम नाइट्राइड। और ये जो दोनों होंगे ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग कर देते हैं। जब एक बार कवरिंग हो जाएगी, सपोज यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे कवरिंग हो गई है, तो अपर सरफेस जो होगी एलुमिनियम की, सिर्फ उसी का रिएक्शन होगा। जो अंदर एलुमिनियम होगी वो सारी इंटैक्ट रहेगी, वो रिएक्शन नहीं करेगी। इस वजह से जो एलुमिनियम होगा उसको, उसके कंटेनर में हम जो नाइट्रिक एसिड है उसको स्टोर करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। HCl और H2SO4 को नहीं कर सकते। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम एलुमिनियम के कंटेनर में नाइट्रिक एसिड को ट्रांसफ़र क्यों करते हैं। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है नाइट्रिक एसिड की तो आप इस कंटेनर में क्यों करेंगे। तो बेटा इसकी रीज़न ये है कि एलुमिनियम जब HCl से रिएक्शन करेगा तो वो रिएक्शन कर देता है। एलुमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप करवाओगे तो वो भी रिएक्शन कर देगा। लेकिन अगर आप एलुमिनियम का रिएक्शन करवाना चाहोगे, मीन्स कि एलुमिनियम प्लस HNO3, तो ये क्या कर देगा, ये Al2O3 एलुमिना बना देगा। अब ये एलुमिना क्या होगा, सपोज ये एलुमिनियम का पीस है तो अपर सरफेस पे ये एलुमिना की कवरिंग हो जाएगी, नीचे वाला जो एलुमिनियम होगा इंटैक्ट रहेगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस तरह से वो जो कंटेनर्स जो होंगे वो रिएक्शन नहीं करेंगे। यूजेस आपको पूछे जा सकते हैं एलुमिनियम के शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, इस पोर्शन में जो आपके पास आता है ग्रुप 4 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप 4 पे क्वेश्चन आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, लेकिन कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और सिलिका SiO2 फॉर्म में, दोनों डायमेरिक फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बने हुए हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है और SiO2 दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द सैंड। सैंड आपको पता सॉलिड है, ये सॉलिड है, ऐसा क्यों है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट 0 है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डाइपोल मोमेंट शो करता है, तो क्यों करता है, फर्स्ट ईयर की बात है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ विट्रस सिलिका, विट्रस सिलिका की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो मैंने आपको बेटा क्वेश्चन बताया ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका आंसर यहाँ पे है। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मेंट बाय केमिकल गार्डनिंग, केमिकल गार्डन क्या होता है। केमिकल गार्डन ये जो ब्लू में है ना, इसको याद कर लेना है। व्हाट डू यू नो अबाउट द एलुमिनियम सिलिकेट, एलुमिनियम सिलिकेट के बारे में आप क्या जानते हैं। टाल या सोपस्टोन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। और एस्बेस्टॉस का फॉर्मूला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
MCQ में भी पूछा जा सकता है। व्हाट आर सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवा दोगे तो जो लिंकेज आपके पास आती है SiO लिंकेज, ये जो लिंकेज होगी दिस इज नॉन एज सिलिकॉन लिंकेज। और इसके अलावा इसके यूजेस पूछे जा सकते हैं, सिलिकॉन्स के टेम्परेचर सेंसर, वाटर रिपेलेंट, इसके यूजेस आपको पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, ये आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा, MCQ में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ लिथार्ज, ऐसे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी इस चैप्टर में सारा हो गया तकरीबन, ये वही रिएक्शंस हैं। बोरक्स का रिएक्शन, बोरक्स बीट टेस्ट क्या होता है। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास बारी आ रही है चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर 4 के क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं बताऊँगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिंग टेस्ट, ये आपका प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ रिंग टेस्ट, तो रिंग टेस्ट क्या होता है, जब आप फेरस सल्फेट को डाल रहे हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी आपके पास है, तो वो क्या करेगा, FeSO4 और NO दोनों कंबाइन हो जाएंगे और एक ब्लैक कलर का रिंग बनेगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे तो ब्लैक रिंग बनेगा, दैट इज़ नॉन एज रिंग टेस्ट। और वो बताएगा कि नाइट्रेट जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आना, हम लॉन्ग को डिस्कस नहीं कर रहे। आपको रिएक्शन पूछा जा सकता है नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का। शॉर्ट में अब ये रिएक्शन मुझे नहीं पता आप लोगों ने याद किए हुए हैं या नहीं किए हुए। बहरहाल अगर अभी याद नहीं किए हुए तो फिर इनको आज ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़ाया होगा फिर। ये बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्वारिजिया, एक्वारिजिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों ने अच्छे वाला कर लेना है। एक्वारिजिया क्या होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। एक्वारिजिया एक्चुअल में क्या होता है, ये 1:3 है। 1 वॉल्यूम 1 नाइट्रिक एसिड और 3 वॉल्यूम हम लेते हैं HCl को, एक मिक्सचर सा बनता है ऑक्सीक्लोराइड, और ये क्या करता है, ये गोल्ड को, प्लेटिनियम वगैरह को अपने डिज़ोल्व कर लेगा, जिसको हम एक्वारिजिया का सिंपल लैंग्वेज हम सोने का पानी कहते हैं। तो कहते हैं सोने का पानी चढ़ाया तो एक्चुअल में वो एक्वारिजिया होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने हाईलाइट करवा दिया आपको। इसके अलावा ये बड़ा क्वेश्चन पेज 68 पे है, जस्टिफाई या प्रूव दैट H3PO4 दैट फॉस्फोरिक एसिड इज अ ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड का मतलब होगा कि 3 बेस के शेनल्स को अपने अंदर ऐड कर लेगा, एज अ रिजल्ट H3PO4 कन्वर्ट हो जाएगा Na3PO4 में। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, सिर्फ क्या करना है, आपने एक एक हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे एक एक सोडियम लगाते जाना है। ध्यान करो कि बहुत आसान है ये वाला, ये भी आपने करना। ट्राइबेसिक एसिड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसके अलावा क्वेश्चन आपके पास, ये तो रिएक्शंस हैं काफ़ी। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट किया हुआ है। जस्टिफाई सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ राइट द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन तो आपने कोई से 3-4 रिएक्शन लिख लेने हैं। और अगर आप लोगों के माइंड में हो, चैप्टर नंबर 8 में चैप्टर नंबर 11 में अल्कोहल फिनोल, उसमें भी हमने ये रिएक्शन लिखा हुआ है। जैसे अल्कोहल्स में हम जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो वो अल्कीन कन्वर्ट होता है या वो ईथर में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन एट टेक प्लेस एट 140 डिग्री सेल्सियस एंड अराउंड अबाउट 180 डिग्री सेल्सियस, ये वही है। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे ना तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो ईजीली। यूज सल्फ्यूरिक एसिड के शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4, ये वही रिंग टेस्ट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी। चैप्टर 5 को हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट बड़ा आपके पास रह गया चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 दैट बेस्ड ऑन ट्रांजिशन एलिमेंट। शॉर्ट में इसको डिस्कस करते हैं हम, क्योंकि शॉर्ट ही आना है। शॉर्ट में आपको पूछा जा सकता है डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, कॉइनेज मेटल्स क्या होती हैं। कॉइनेज मेटल्स पुराने ज़माने में जिन मेटल से, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर, जिससे हम कॉइन्स बनाते थे, उनको कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलर्स, ट्रांजिशन मेटल्स शो कलर्ड बिहेवियर जस्टिफाई, जो है ना आपके पास ये पॉइंट F है पेज 102 पे। ट्रांजिशन मेटल्स शो कलर्ड बिहेवियर जस्टिफाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, एलाई फॉर्मेशन
शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, नोमेनक्लेचर आप लोगों ने किया होगा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है और दो कोई से नाम आ सकते हैं या कोई से दो कंपाउंड। लिगेंड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। लिगेंड्स क्या होते हैं, कुछ दो लिगेंड्स के बारे में बताने हैं आपने। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। व्हाट आर चीलेट्स, चीलेट्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। चीलेट्स क्या है, एग्जांपल के साथ। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें से आना ही नहीं है कोई। परसेंटेज आपने याद कर लेनी है, पिग आयरन में, रॉड आयरन में और स्टील में कितनी होती है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। वाई वी यूज़ फेरोमैग्नीज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। वाई वी यूज़ फेरोमैग्नीज, फेरोमैग्नीज हम क्यों डालते हैं और फेरोमैग्नीज एक्चुअल में होता क्या है। फेरोमैग्नीज आयरन का, मैग्नीज और कार्बन का एक मिक्सचर होता है, दैट इज़ नॉन एज फेरोमैग्नीज। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिमूव एयर बबल्स। हम एयर बबल्स को किस तरह से, कोई भी हम स्टील को प्रिपेयर कर रहे हैं या आयरन को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी को, तो हम वहाँ पे एयर बबल्स को कैसे रिमूव करेंगे। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन चाहिए, अभी अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में। ये एलुमिनियम, हम एलुमिनियम रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, सेम वही रिएक्शन है, एलुमिनियम प्लस नाइट्रोजन। तो हम उसमें एलुमिनियम डालते हैं, एलुमिनियम रिएक्शन करके वहाँ से जो एयर बबल होगा, ट्रैप एयर है, वो ऑक्सीजन की फॉर्म में है या वो नाइट्रोजन की फॉर्म में है, तो वो रिमूव कर देगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन टिन प्लेटिंग के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ द गैल्वेनाइजिंग इज डन, या व्हाट इज़ मेंट बाय सैक्रिफिशियल कोरेजन। सैक्रिफिशियल कोरेजन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैक्रिफाइस एक करता है और दूसरा जो होगा वो इंटैक्ट रहेगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे पेज 112 पे, व्हाट इज़ येलो क्राउन, येलो क्राउन क्या होता है। तो लेड क्रोमेट जो होता है वो एक्चुअल में येलो कलर का होता है, ऑयली येलो ऑयल कलर है, उसको येलो क्रोम कहते हैं, येलो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्रोमाइल क्लोराइड्स, ये मैंने आपको बताया था, ये क्लोराइड होते हैं ना, उनकी डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैडलर्स प्रोसेस, स्टैडलर्स प्रोसेस क्या होता है। KMnO4 को प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, और ये आपको जो नेम बेस सेक्शन है, स्टैडलर प्रोसेस, लेडलर कैटलिस्ट, विलियमसन सिंथेसिस, वुड्स कपलिंग, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से करने हैं। अच्छा जी बेटा, इसके बाद यहाँ पे ये आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, बहुत मज़े का, ये बहुत आसान है, ये आप लोगों ने की होगी प्रैक्टिस। ये जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया ना, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सब्स्टिट्यूशन एलाइज, सेंट्रल मेटल एटम, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी बस यहाँ पे आपका मैंने कोशिश तो की है मैं आप लोगों को अच्छा सा गाइड कर दूँ। अब अच्छा सा पेपर आप लोगों ने दे देना ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों ने अच्छा पढ़ा होगा। अच्छा बेटा, ये जो पास्ट पेपर्स कुछ थे, मैंने 2018 से 2023 तक जो पास्ट पेपर्स थे, उनमें से जो चैप्टर 1 से लेकर 6 तक जो थे, वो मैंने क्वेश्चन कुछ लिखे हैं। मैं एक दफ़ा आप लोगों को बता दें, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी मैंने बताए भी हैं इसमें। सैक्रिफिशियल कोरेजन क्या होती है, Fe+3 पैरामैग्नेटिज्म शो करती है। लिगेंड्स को डिफाइन करना है, यूजेस ब्लीचिंग पाउडर के कोई से आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सो है, सेकंड एंडो है। बोरिक एसिड की प्रिपरेशन जो भी मैंने बताया कि आप उसको कोलेमेनाइट्स प्रिपेयर करते हो। टेफ्लॉन और फ्रियॉन्स क्या होते हैं, आयोडाइज साल्ट, जिंक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से बनता है, यूजेस क्या हैं, यूजेस बोरक्स के थोड़ा दफ़ा लिख लिया। ये यूजेस ऑफ पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, ये जो ब्रीदिंग पर्पज़ के लिए है। इसके अलावा यूजेस ऑफ डाउन सेल जो है उसमें क्या, उसके एडवांटेज क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है वो सॉलिड है। आयोडाइज साल्ट का क्या पर्पज़ है। इसके अलावा रिंग टेस्ट की क्या केमिस्ट्री है, बोरक्स बीट टेस्ट की क्या केमिस्ट्री है। एक्वा रिजिया किसको कहते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है। HF वीक एसिड है। सिलिकॉन के यूजेस, PbCl2 आयनिक है, PbCl4 कोवलेंट है। एल्कली मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक हैं। रिएक्शन क्लोरीन का हॉट स्टेट में और कोल्ड स्टेट में। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो पिछले कौन से 2018 से 2023 में चैप्टर 1 से लेकर 6 तक जो मुझे नज़र आए हैं ना, जो मैंने देखे हैं पिछले सालों में, तो ये आप लोगों के लिए होप सो हेल्पफुल होंगे। जो इनऑर्गेनिक वाला है, बच्चे बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे थे,
तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा इसको लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। अच्छा जी बेटा, होप सो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मटेरियल ये लगे। कल के मैंने मैसेजेस देखे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप देख रहे हो और बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। चलें जी बेटा, अच्छा सा पेपर दो 20 को पेपर देने के बाद मुझे बताना है आप लोगों ने कैसा पेपर हुआ है। ठीक है जी गर्ल्स, दुआ में याद रखो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।